साहब आएंगे कुर्सियों पे बैठो, साहब आएंगे आपको सुनेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये मामला, क्या नाम है उनका, लूम्बा देवी जी का है। वो उनका सम्मान करना चाहती है और अपने पीछे वो भीड़ जो हमारी ICDS की, वो बताना चाहती है कि मैं लाई हूँ। नो वे, शोषण खत्म। मैं बबीता माहेश्वरी, आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की एक सदस्य, और हमारी जो आज CM साहब को लेके वार्ता जो होनी थी या जो बात होनी थी, हमने भी यही सोचा था कि जैसे अन्य विभागों को परमानेंट कर दिया गया है, तो हमारा जो नारी शक्ति का महकमा है आंगनवाड़ी, वो बहुत ही बड़ा महकमा है और इसमें सारी महिला शक्ति ही काम करती है। तो आज तक CM साहब ने इसके बारे में नहीं सोचा। 2018 में साहब ने वादा किया था, 2018 में साहब ने वादा किया था कि उनके घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था कि मैं आंगनवाड़ी परिवार की बहनों को परमानेंट कर दूंगा। लेकिन आज तक हम वेट ही करते रहे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आज वो सुना उन्होंने जरूर, लेकिन उन्हें मेरे पे क्वेश्चन छोड़ा कि मैं कैसे करूं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे कर्ता धर्ता हैं। आपने जब औरों के लिए किया तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? आप हमारे लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब रुकी हुई पेंशन जो बंद कर दी थी किसी ने, उसको आप वापस कर सकते हैं। इतने डिस्ट्रिक्टों को आप चला सकते हैं वापस से, इतनी योजनाएं आप धरातल पे डाल सकते हैं, इतना सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। तो यदि आप ये हमें परमानेंट का कर देते हैं ना, तो हमारे 7 पुश्तें आपको दिल से दुआएं देगी और आपको फिर कई बार आपको वापस गवर्नमेंट में लाएंगे, क्योंकि हमारी ये नारी शक्ति की गुहार है। जो आज की तारीख में हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, और इस आर्थिक स्थिति से जूझते हम बहनें हार चुकी हैं। दुनिया भर के डिपार्टमेंटल काम आते हैं हमारे पास, तरह तरह के विभाग के काम आते हैं, सारे काम हमें करने पड़ते हैं। सारी संस्थाओं के, NGO के, दुनिया भर के काम डाले जाते हैं, उनको भी हम करके देते हैं, डाटा सारा अपडेट करके देते हैं। फिर साहब क्यों नहीं सुन रहे? ये साहब तक विनती है, हमारी अपील है कि साहब प्लीज इस डिपार्टमेंट पर गौर कीजिए और जाते जाते अपने करमंडलों से हमारे लिए भी परमानेंट का महकमा लिख जाइए, ताकि हम नारी शक्ति तमाम उम्र आपकी ऋणी रहे और आपको सम्मान के साथ वापस नई सरकार में लाएं। आज आपने मुख्यमंत्री से मिले, क्या आपने उनके अपने मांगे रखे, क्या आपने आपको दिया? मांगों के रूप में हमने हमारा ज्ञापन दिया और हमें परमानेंट होना हमारा सबसे बड़ा मांग है। बाकी की बातें तो यदि परमानेंट हो जाते हैं तो सब होती रहेंगी। वैसे 5 सूत्री हमारी मांगे हैं कि हमें परमानेंट होना है, राज्य कर्मचारी बनना है, उसके साथ हमारी 50,000 की स्केल होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी ग्रेजुएटी 25 लाख होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे को पेंशन सेवा मिलनी चाहिए। चौथी बात, हमारा जो प्रमोशन सिस्टम है वो हमारी बहनों के द्वारा, जो हम डिग्री धारक है, जो हमारी योग्यता है, जो हमारा बोलते ना अनुभव, उस अनुभव के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, उसी लेवल पे हमारा ऊंचा प्रमोशन भी होना चाहिए। और उसके बाद मेडिकल सेवाएं भी हमारी जो अन्य विभागों दे रहे हैं वैसी की वैसी हमारी सेवाएं होनी चाहिए। और अन्य विभागों का जो छुट्टी का कैलेंडर बना हुआ है वो छुट्टी का कैलेंडर भी हमारा बना हुआ होना चाहिए। ये हमारे 5 सूत्री मांगे हैं। और साहब से विनती हाथ जोड़ के कि अपने करमंडलों से इस आम बहनों का जो ये आज ये परिवार देख रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप कर सकते हैं साहब, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जब भगवान भक्त के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? एक बेटा माँ के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? इतनी नारी शक्ति को आपने योजनाएं डाली है, सही बात है, उसको धरातल पे लाने वाला भी हमारा ही महकमा है। अभी जो माहौल शांति में था वो गरमाया क्यों? वो गरमाया यूं कि सिस्टम हमें समझ में आ गया कि जो मैडम आए हुए थे लूम्बा देवी, जो औद्योगिक जो भी सिस्टम है समूह चलाती हैं, उनके साथ बहने गिनी चुनी 5 साल थी, ये खुली बात है। और हमारा जो ICDS का परचम सुबह से 4,000-5,000 की गैदरिंग में बैठा था, और अभी उनके साधन नहीं थे, तब 1,500 बहनें अभी भी बैठी थी। और हम वेट कर रहे थे कि शायद CM साहब हमारे से मुखातिब होंगे, हम बहनों की गुहार सुनेंगे। फिर हमें विश्वास दिया गया कि साहब आएंगे कुर्सियों पे बैठो, साहब आएंगे आपको सुनेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये मामला, क्या नाम है उनका, लूम्बा देवी जी का है। वो उनका सम्मान करना चाहती है और अपने पीछे वो भीड़ जो हमारी ICDS की, वो बताना चाहती है कि मैं लाई हूँ। नो वे, शोषण खत्म। अब बहनें जाग चुकी हैं, अब इनका हर कोई यूज नहीं ले सकता है। संगठन हमारा आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन जो है बिल्कुल गैर राजनीतिक है, अपने बूते पे है। और ये संगठन तब तक लड़ता रहेगा जब तक हमें हमारे अधिकार अपने हकों के रूप में नहीं प्राप्त हो जाते। और हम महिला शक्ति हैं, हमने हमारी शांति से सारा प्रदर्शन किया, सब कुछ जो भी हमें करना था शांति से हमने सुना। यदि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने शांति इसलिए बनाए रखी क्योंकि वो हमें एक तोहफा देके जाएंगे।
कोई विश्वास था हमारा। और आंगनबाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन में कार्यकर्ता, आशा, सहायिका, ग्राम साथी और शिशु पालनहार बहनें, 5 बहनों का ये परिवार है। और ये जगह जगह जिले वार अपना काम कर रहा है, सेक्टर वार, ब्लॉक वार, पंचायत वार बहन को जगाएगा और सीएम जी के साथ फिर हमारी गुहार होगी, यही बात होगी और हम दोबारा उनको लाएंगे जरूर यदि वो हमारी इस बात पे अमल कर लेते हैं। धन्यवाद।